नमस्कार दोस्तों, मैं किरण हुड्डा आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड कल मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पर। एपीएस का एग्ज़ाम दिया था मैंने 22 को। तो आर्मी पब्लिक स्कूल का पीआरटी पोस्ट के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो उसमें जो जो क्वेश्चंस मुझे याद थे, मैंने वो क्वेश्चंस अराउंड अराउंड मीन्स मोर देन 50 क्वेश्चंस मुझे याद थे। तो मैंने वो अपनी चैनल पर वीडियो बना के डाली थी। सो उसी के बेसिस पे मुझे व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा मिले, मतलब अकॉर्डिंग टू माय वीडियो। मैंने एक ही वीडियो डाली थी पीआरटी की, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे व्यूज़ अच्छे खासे मिले, मोर देन 1 के। और लेकिन मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े यार। तो आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। सो कल मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं अपने चैनल पर पीआरटी पोस्ट के लिए जो प्रिपरेशन करते हैं हम, सी टेट, एच टेट, डी एस एस बी, यू पी टेट, आर टेट, के वी एस और ए पी एस, इनकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इसी के बेसिस पे मैं वीडियो बना के डालूँगी। और अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने अप्लाई किया है या फिर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। मैं जो पढ़ाऊँगी वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। सो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। सो मैंने जैसे सी टेट दिया था, मेरा सी टेट फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। एच टेट भी और डी एस एस बी का भी मैंने 89/17 दिया था। आर टेट भी मेरा क्लियर है। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही जो वीडियो है वो बना के डालूँगी। और मेन जो फोकस होगा मेरा होगा इंग्लिश सब्जेक्ट पे, साइकोलॉजी और पैडागोजी पे, और जीएस, जीके और हरियाणा होगी। हरियाणा जीके ओनली फॉर एच टेट बैच के लिए। जो एच टेट जिन बच्चों ने भरा है उनके लिए मैं वीडियो बना के डालूंगी। और ये सब जो एच टेट है, सी टेट है, मैं खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वीडियो बना के डालूंगी। और जो मेन है वो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स। जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जो मेन मेरा फोकस रहेगा वो क्वेश्चंस पे रहेगा। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसी के बेसिस पे मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगी, क्योंकि उस टॉपिक से अगर वो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो वो पूरा क्यों ना हम पूरा ही टॉपिक पढ़ लें। तो मैं मेन फोकस रहेगा, जैसे कि जीन पियाजे उस पर क्वेश्चन आता ही है तो उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे हम। तो मैं अपने जो चैनल पर वीडियोज़ जो पीआरटी के लिए स्पेसिफिक, वैसे तो ये जो इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, जीएस है, ये सब एग्ज़ाम्स में कॉमन ही होती है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट को छोड़ के टीचिंग एग्ज़ाम्स में ये कॉमन ही होती है। रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है, ये कॉमन होती हैं। बस लेवल का डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत लेवल का ही डिफरेंस होता है कि भाई पीआरटी के लिए थोड़ा इजी आ जाए और पीजीटी के लिए थोड़ा सा मुश्किल आ जाए। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और हमें प्रॉपर बेसिक नॉलेज है तो वो चाहे किसी भी लेवल का हो, हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो मेन जो मेरा रहेगा इंग्लिश, पेडागोजी, जीएस, जीके और हरियाणा जीके पे। और इनके अलावा जो मेन फोकस होगा वो होगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पर। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिए हैं लास्ट ईयर खुद, जो ऑफलाइन होते थे, तब के पेपर्स भी मेरे पास रखे हुए हैं, पुराने पेपर्स भी रखे हुए हैं। तो मैं उन्हीं पेपर्स को सोल्व कराऊंगी। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और आप अच्छे से कर भी रहे होंगे। लेकिन अगर आपको आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर करनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज मैंने कुछ सिनोनिम्स लिए हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। जैसे फर्स्ट सिनोनिम इज़ डेविएशन। तो डेविएशन को, सिनोनिम्स को हम याद करेंगे कीवर्ड्स, जैसे मैंने याद किया था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो जैसे मैंने डेविएशन वर्ड को कैसे याद किया था, तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो है बदलता रहने वाला। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, तो डेविएशन का मैंने कीवर्ड बनाया। क्या कीवर्ड था? डेवी वर्ड से क्या याद रखेंगे? देवी। देवी के आसन पर अब राशन रख, मैंने ये कीवर्ड याद किया था। देवी के आसन पर अब राशन रख, जैसे हम देवी मंदिर में देवी होती है उस पर कुछ न कुछ चढ़ाने जाते हैं, तो हम क्या याद करेंगे इस वर्ड से? देवी के आसन पर अब राशन रख। तो अब डेविएशन, देवी के आसन, तो डेविएशन वर्ड हो जाएगा। और अब राशन रख, तो एब्रेशन वर्ड वहाँ से याद हो जाएगा। और अब हमें एब्रेशन वर्ड को भी कीवर्ड की फॉर्म में याद रखना है। उसके लिए कीवर्ड क्या होगा? अब ये राशन दे एबनॉर्मल रेट पर।
हम किसी को बोल रहे हैं अबे राशन दे अब नॉर्मल रेट पर, जो कि नॉर्मल रेट पर राशन नहीं दे रहा है। इमेजिनेशन करो अपनी, ठीक है। तो एब्रेशन, एबेरेशन मीन्स अबे राशन दे एब नॉर्मल रेट पर, तो उससे कौन सा वर्ड हो जाएगा हमें याद, एब नॉर्मल। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओडिटी। सो ओडिटी वर्ड से हम वर्ड याद रखेंगे अदिति। सो अदिति से जो कीवर्ड बनेगा वो बनेगा अदिति ने अब राशन मांगा। तो अदिति ने अब राशन मांगा, तो अदिति से याद हो जाएगा ओडिटी, एंड अब राशन मांगा मीन्स एब्रेशन याद होगा। ओके, तो ये चारों वर्ड्स आपस में कनेक्ट हो गए, और इन चारों वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। आप जब भी सिनोनियम या एंटोनियम याद कर रहे हैं तो मेन फोकस होना चाहिए कीवर्ड के थ्रू, क्योंकि कीवर्ड्स हमारी लोकल लैंग्वेज में हम बना सकते हैं, या जिस लैंग्वेज में हमें समझ में आते हैं उस लैंग्वेज में हम बना के उसको लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज अबेयंस। अबेयंस से मैंने याद किया है, अबेयंस का जो कीवर्ड बनेगा, नॉर्मली जैसे अबेयंस, तो उससे जो कीवर्ड आ रहा है वो है अबेहंस। तो अगर कोई व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो उसको हम बोल रहे हैं अबेहंस मत कार्य अधर में लटका कर, मीन्स अपना काम कर ले, कार्य को अधर में मत लटका। तो अबेयंस, अबेयंस से हमें याद रखना है अबेहंस। तो अबेहंस से अबेयंस हो जाएगा और कार्य अधर में लटका कर उसका मीनिंग हो जाएगा। सो हैंगिंग द वर्क, पेंडिंग वर्क, या इन कोल्ड स्टोरेज। इन कोल्ड स्टोरेज एक ईडीएम की फॉर्म में भी यूज़ होता है। तो कोल्ड स्टोरेज में जब हम किसी काम को छोड़ देते हैं, मीन्स वो काम हमें कुछ समय के लिए रोक दिया है या कार्य अधर में लटक गया है। नेक्स्ट इज अबेट। तो अबेट से हम याद रखेंगे, जैसे कोई पर्सन है वो इधर उधर घूम रहा है, उसको हेल्प की ज़रूरत, तो हम क्या याद रखेंगे, ए बैट मैं तेरी हेल्प करता हूँ, हम उसको बोलेंगे ए बैट मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो ए बैट से हम याद रखेंगे अबेट, और हेल्प करते हूँ इसका मतलब हो जाएगा हेल्प। और असिस्टेंस, हम किसी को किसी के काम में अगर असिस्ट कर रहे हैं, मीन्स उसकी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑब्सोलीट। देखो ऑब्सोलीट जो वर्ड है, वैसे तो ये सारे वर्ड्स ही कॉमन होंगे, लेकिन फिर भी एक जो मेरा याद करने का तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट से हम याद रखेंगे अब सो लेट, मीन्स अब 100 साल लेट हो गया, ये 100 साल लेट हो गया। लेट हो गया तो इसका मतलब 100 साल पुरानी, तो 100 साल पुराना होगा, 100 साल लेट हो जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा पुराना होगा। तो उसका मतलब हो जाएगा समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, ओल्ड फैशन, आउटडेटेड, या एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। तो अब 100 साल लेट हो गया हमारे किसी काम का नहीं है, तो ऑब्सोलीट से हम याद रखेंगे अब 100 साल लेट हो गया हमारे किसी काम का नहीं है, तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। सो ये इंग्लिश के थे। मैंने वैसे तो आपको पढ़ाए हैं सिर्फ 4 सिनोनिम्स, लेकिन उससे आपको देखो कितने वर्ड्स याद हो गए। 4 इससे हुए हैं, 2-3 इससे भी हुए हैं, और इस 2-3 इससे भी वर्ड याद हुए हैं, और 2 इससे भी हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली हमें 10 वर्ड्स के आसपास याद हो गए इंग्लिश के। नेक्स्ट इज़ कुछ मैंने साइकोलॉजी का लिया है, मेन जो थ्योरीज़ हैं, और उनको किसने उनका इन्वेंशन या फिर आप बोल सकते हैं डिस्कवर, या फिर किसने वो थ्योरीज़ दी हैं, तो उसके बेसिस पे बताया है। तो ये तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन एक जनरल व्यू है मेरी तरफ से एक साइकोलॉजी का, सो दैट्स आप लोगों को ये पता चले कि मैं कुछ वैल्यूएबल दूंगी आपके लिए, पढ़ाने के लिए आपको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं। So first is father of psychology, Aristotle, father of modern psychology, William James, and father of educational psychology, Thorndike। तो तीनों को आप डिफ्रेंशिएट करके पढ़े, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एसआर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। मल्टी फैक्टर थ्योरी भी किसने दी थी, थॉर्नडाइक। एरन ट्रायर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक। मोरल डेवलपमेंट, लॉरेंस कोहलबर्ग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डेविड कोल्ब ने दी थी। थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, एरिक एरिक्सन। एंड थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड। अब नेक्स्ट इज हियरार्की ऑफ नीड्स किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो। कंडीशनड और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स वाज गिवन बाय इवान पेवलोव। अब ये दोस्तों कुछ साइंटिस्ट हैं इसमें, जैसे इवान पेवलोव, या फिर थांडाइक आया था, या फिर आगे आएगा बीएफ स्किनर, एल्बर्ट बेंडूरा। तो इन्होंने क्या किया था कि कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ ने अपने बच्चे पे, या किसी ने अपने बच्चे पे, एक साइंटिस्ट उसने अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क कह लीजिए, या आपको अगर पता है तो कमेंट में मुझे बताएं। और इन्होंने कुछ एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके थ्योरीज को डेवलप किया था। तो आप मुझे बताएं कि जैसे इवान पेवलोव ने किस जानवर पे या किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, थॉर्नडाइक ने किस पे किया था, या फिर बीएफ स्किनर ने किस पे किया था। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज गिवन बाय
Carl Rogers, and operant conditioning within behaviorism was given by Edward Thorndike. एंड देखो, एक होती है ओपेरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत सिद्धांत, वॉज गिवन बाय बी एफ स्किनर. बट ओपेरेंट कंडीशनिंग विद इन बिहेवियरिज्म, व्यवहार में जो क्रिया प्रसूत कंडीशनिंग होती है या स्थिति होती है, तो वो किसने दी थी? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने. ओके, नेक्स्ट इज फाउंडर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय विलियम वोंट. अब ये पता होगा, विलियम वोंट ने 1879 में एक लैब लगाई थी. ठीक है, तो वो कहाँ पे लगाई थी ये आपको कमेंट करके बताना है. बहुत ही इजी है ये, मोस्ट कॉमन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज कोग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे. जैसे जीन पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में. वैसे तो ये सारे ही जो साइकोलॉजिस्ट हैं इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जैसे जीन पियाजे में अभी मैंने कल एपीएस का पेपर दिया, उसमें 2 क्वेश्चंस थे, तो हम जीन पियाजे के बारे में क्यों ना पूरा ही पढ़े. ओके, तो नेक्स्ट इज फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी. यही क्वेश्चन आया था, ये वाला जो क्वेश्चन है सेम टू सेम एज इट इज आया था. हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी? तो आंसर इज पियाजे. कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वॉज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर. एंड देखो यहाँ पे क्या था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वॉज गिवन बाय जेरोम ब्रूनर. ओके, संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, लेकिन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास जेरोम ब्रूनर. नेक्स्ट इज सोशल लर्निंग थ्योरी वॉज गिवन बाय एल्बर्ट बेंडूरा एंड ऑपेरेंट कंडीशनिंग वॉज गिवन बाय बी एफ स्किनर. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, या आप कह लीजिए एक जनरल व्यू था. ये मैंने सिर्फ 20 ही लिए हैं, ये अराउंड 150 के आसपास हैं ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन. तो मैं पूरे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी. आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और फ़ायदा उठाइए. Thank you for watching my video. Please subscribe my channel, like and share the video with your friends also. I shall be grateful to you, and keep learning with Kiran Huda. Thank you.